नमस्कार, मैं कमलेश त्रिपाठी। समसामयिक राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दों पर हस्तक्षेप के इस चैनल आम बाजार पर आपका स्वागत है। कृपया चैनल को लाइक करें और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के अंतर्गत खुले में शौच से मुक्त के दावों और उनकी हकीकत पर। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा करते हुए कहा था कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती यानी 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे भारत को खुले में शौच से मुक्ति मिल जाएगी। 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से देश के सरपंचों की एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत को ODF घोषित भी कर दिया। ODF यानी खुले में शौच से मुक्ति। केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार अक्टूबर 2019 तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ODF की स्थिति प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और साफ सफाई पर ध्यान केंद्रित करने हेतु भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत 2019-20 तक देश भर में 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 2 अक्टूबर 2019 तक देश के सभी गांवों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया। अब 2024-25 तक सभी गांवों को ODF प्लस बनाने का लक्ष्य है। यह ODF प्लस क्या है, आगे बताएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच मुक्ति के अलावा जल, मल या ठोस कचरा प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने ODF प्लस की योजना घोषित की है, जिसका लक्ष्य है कि 2024-25 तक सभी गांवों में स्वच्छता का पूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। यह वर्ष 2024 चल रहा है। क्या भारत के गांव स्वच्छता मिशन के पहले चरण यानी ODF खुले में शौच मुक्ति के अभियान के लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं? क्या वे खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं? 2 अक्टूबर 2019 तक देश में 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया जाना था। एक शौचालय के निर्माण की लागत 12,000 रुपये निर्धारित की गई। BPL परिवारों को यह पूरी राशि सरकार सहायता के रूप में प्रदान करती है। चिन्हित APL परिवारों जैसे SC, ST परिवारों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों वाले परिवारों, भूमिहीन मजदूरों के परिवारों, छोटे एवं सीमांत किसानों और महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवारों को व्यक्तिगत और पारिवारिक शौचालय की 1 यूनिट के लिए 12,000 रुपये की राशि सहायता के रूप में सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। यह है सिक्के का वह पहलू जिसे सरकार ने दिखाया है। सिक्के का दूसरा पहलू हम आपको बताना चाहते हैं। अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं यानी सवेरे टहलते हैं तो इन दावों की हकीकत से खुद रूबरू हो जाएंगे। मुंह अधेरे, हाथ में लोटा या प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर बड़ी तादाद में लोग खुले में शौच के लिए जाते मिल जाएंगे। नदी पोखरों के किनारे भी अल सुबह ऐसा ही मंजर दिखता है।
यह दृश्य शहरों से दूरस्थ स्थित गांवों में ही नहीं बल्कि शहर से सटे नज़दीक के गांव में भी आम है। इनमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। मुंह को घूंघट से ढककर शौच के लिए बैठी महिलाओं पर नज़र पड़ते ही शर्मिंदगी महसूस होती है। रास्ते के दोनों तरफ भी बच्चे और बूढ़े शौच करते दिखेंगे। मैं स्वयं जब प्रातःकाल 4 बजे जाकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता हूँ तो ODF घोषित अपने और अपने आसपास के गांवों की सड़कों और पगडंडियों पर ऐसे दृश्य देखकर हताशा और निराशा होती है, शर्म भी आती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ के उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की ग्रामीण आबादी का कम से कम छठा हिस्सा अब भी खुले में शौच करता है। उनके पास स्वच्छता की बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। 2 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को खुले में शौच मुक्त घोषित किया था। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर यह मोदी का व्यक्तिगत वादा था। प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले से दिए गए उनके पहले भाषण में जिन विकासात्मक वादों का जिक्र था उन्हीं में से यह भी एक था। इसके बाद के 60 महीनों उन्होंने भारत को खुले में शौच मुक्त की घोषणा के वक्त कहा 60 करोड़ लोगों को शौचालय तक पहुंच प्रदान की गई है। 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। यह सुनकर पूरा विश्व हैरान है। असल में इस दिशा में भारत की लंबी छलांग ने वैश्विक स्वच्छता परिदृश्य को बदल दिया। इस घोषणा के साथ ही दुनिया सतत विकास के सबसे मुश्किल लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 यानी जल एवं स्वच्छता तक सार्वभौमिक पहुंच के करीब पहुंच गई, क्योंकि भारत में ही खुले में शौच करने वालों की सबसे ज़्यादा आबादी थी। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद से अब भारत में ODF के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। इसके बाद भारत ने अगली पीढ़ी के लिए ODF+ नामक एक विस्तृत स्वच्छता कार्यक्रम तैयार किया, जो स्थिति को बनाए रखने और गांव में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रित है। देश के लगभग 6 लाख गांवों में से करीब 3.6 लाख गांव पहले से ही ODF+ घोषित हैं। हालांकि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आधिकारिक तौर पर स्थापित किया जा सके कि ODF की स्थिति उलट गई है या नहीं। इस पर महज चुगबुगाहट ही होती है। साल 2023 की जुलाई में WHO और यूनिसेफ ने साल 2022 में घरेलू जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर अपनी ज्वाइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम रिपोर्ट जारी की। ज्वाइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम माने JMP रिपोर्ट SDG 6 की प्रगति निगरानी से पानी और स्वच्छता की स्थिति बताती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भी भारत की 17% ग्रामीण आबादी खुले में शौच कर रही थी। 1/4 ग्रामीण आबादी के पास न्यूनतम बुनियादी स्वच्छता सुविधा नहीं थी। SDG 6 की प्रगति की पड़ताल करने वाली JMP रिपोर्ट बुनियादी सेवाओं को बेहतर स्वच्छता सुविधाओं के रूप में परिभाषित करती है, जिसे एक परिवार दूसरों के साथ साझा नहीं करता। आम बोलचाल में कहें तो बुनियादी सेवा किसी घर के लिए एक विशेष शौचालय है। यह वह लक्ष्य ही है जिसकी भारत सरकार ने ODF लक्ष्य निर्धारित करते समय आकांक्षा की थी। JMP रिपोर्ट ने 2015 से प्रगति को ट्रैक किया, जब ये लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। भारत ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की। 2015 में लगभग 41% ग्रामीण आबादी खुले में शौच करती थी। 2022 में अब 17% हो गई, जबकि 51% घरों में यानी 75% के पास कम से कम बुनियादी
स्वच्छता सुविधा उपलब्ध हो गई थी। इस प्रगति के आधार पर कह सकते हैं कि भारत ने खुले में शौच में औसतन 3.39% की वार्षिक गिरावट दर्ज की है। यदि इस गिरावट की दर को 2022 के आंकड़े पर लागू किया जाए तो भारत को ODF होने में अभी 4-5 साल और लगेंगे। इससे कई सवाल भी खड़े होते हैं, जिनमें प्रमुख है, क्या भारत वास्तव में ODF है? जुलाई 2021 में जारी WHO यूनिसेफ की JMP रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत की 22% ग्रामीण आबादी खुले में शौच कर रही है। भारत सरकार के दावों और JMP रिपोर्ट के बीच के इस अंतर को अक्सर क्लिनिकल और तकनीकी शब्दावली में समझाया जाता है। भारत के स्वच्छता कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि भारत सरकार ने भारत को ODF नहीं घोषित किया है, बल्कि ये वो गांव थे जिन्होंने खुद को ODF के लिए प्रमाणित किया और इस तरह देश को ऐसा घोषित करने में सक्षम बनाया। वहीं दूसरी ओर सरकार इस कार्यक्रम के तहत बने घरेलू शौचालयों सहित स्वच्छ सुविधाओं के मूल्यांकन पर तुली हुई है, जो ऐसी सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करती है जो ODF स्थिति का दावा करने के लिए एक प्रॉक्सी हो सकती है। खुले में शौच के बजाय शौचालय का उपयोग करने के लिए व्यवहारिक परिवर्तन को नहीं निर्धारित किया गया है। वास्तविकता यह है कि खुले में शौच बंद नहीं हुआ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सवेरे सवेरे आप मुँह अंधेरे निकलते हैं तो सड़क के दोनों किनारों और आसपास के खाली पड़े प्लाटों पर यह दृश्य आम है कि लोग खुले में शौच कर रहे हैं। खुले में शौच केवल एक स्वस्थ व्यक्तिगत आदत ही नहीं है, बल्कि उनके लिए एक बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य का खतरा है, जिनके लिए इसके उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था। अब समय आ गया है कि देश अपने मील के पत्थर ODF का पुनर्मूल्यांकन करे, एक सर्वे कराए और ईमानदार सर्वे कराए कि क्या वास्तव में देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी गांवों के सभी घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। अगर शौचालय की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है तो उनका उपयोग किया जा रहा है या नहीं, शौचालयों की स्थिति क्या है, इसका ऑडिट जरूरी है। अन्यथा यह भी तमाम दावों और वादों की तरह ढाक के 3 पात की तरह साबित होगा और लोग खुले में शौच जाकर बीमारियां पैदा करते रहेंगे, बीमारियों का प्रसार करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।